दोस्तों ये है इटली जो बहुत जल्द वर्ल्ड मैप से गायब होने वाला है। ये इटली का एक गांव है जहां कभी हजारों लोग रहते थे, मगर आज ये पूरा गांव वीरान पड़ा है। और इटली में इस जैसे 6000 और गांव हैं जो पिछले कुछ सालों से मुकम्मल वीरान हैं। इसी तरह ये 300 साल पुराना इटली का बहुत ही मशहूर स्कूल है जहां से लाखों इटालियन बच्चों ने पढ़ा है, मगर आज इसी स्कूल में एक बच्चा भी नहीं है। इटली में टीचर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि क्लासरूम में स्टूडेंट ही नहीं है। 2015 में इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि इटली एक डाइंग कंट्री है और इसकी वजह यह है कि इटली में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। इटली का टोटल फर्टिलिटी रेट पिछले 50 सालों में सबसे लोएस्ट है। प्रेडिक्शन के मुताबिक इटली की पॉपुलेशन अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा गिरने वाली है। वो इटली जो अपनी बड़ी फैमिलीज की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर था, आज इस पॉइंट पर है कि अगले कुछ सालों में वो इकोनॉमिक डार्क एज में एंटर हो जाएगा। इटली की रियल एस्टेट कोलैप्स कर जाएगी क्योंकि घर तो होंगे मगर उनमें रहने वाला कोई नहीं होगा। आर्मी में जाने के लिए यंग लोग ही नहीं होंगे। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए लेबर ही नहीं होगी। अगले 10 सालों में इटली की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आज हालात ये है कि इटली में एवरेज एज 48 इयर्स है, जबकि पाकिस्तान में एवरेज एज 21 और इंडिया में 28 इयर्स है। इटली की 24% पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर है और ये नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर इटली इस स्टेज तक पहुंचा कैसे, आइए जानते हैं। आज से 100 साल पहले इटली में बर्थ रेट 5.2 था और 1970s तक इटली का बर्थ रेट 2 से ऊपर रहा। तो फिर ये पिछले 50 सालों में ऐसा क्या हुआ है? और ये सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि यूरोप के दूसरे कंट्रीज और इवन जापान में भी ऐसा ही ट्रेंड है। इटली की आबादी गिरने के 3 मेन रीजन हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आज से 100 साल पहले इटली एक एग्रीकल्चरल कंट्री था। ज्यादातर लोग किसान थे और खेती बाड़ी करते थे। जाहिर है कि एक किसान के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके पास हाथ बटाने वाले हों। इसीलिए उस जमाने में इटालियन ज्यादा बच्चे पैदा करते थे ताकि वो मिलकर काम कर सके। तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले होंगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, सैलरी सिस्टम आया और अब 2 बच्चे इतना कमा रहे थे जितना पहले 5 बच्चे कमाते थे। और फिर आखिरकार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली की रिकवरी हुई तो उसने सोशल वेलफेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अब बच्चे पेरेंट्स की नहीं बल्कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। उनकी एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ स्टेट फंड करती थी। तो लोगों के पास ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई इंसेंटिव नहीं रह गया था। इसीलिए 1950s के बाद इटली में बर्थ रेट गिरता गया और ये ऐसा ट्रेंड है जो सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। सवाई अफ्रीका के पूरी दुनिया में 1980s के बाद से फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। अब अगर हम स्पेशली इटली की बात करें तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि यंग लोग बच्चा पैदा करने से कतराते हैं। अब जैसे इटली में एक कॉन्सेप्ट है ब्लैंक रेजिग्नेशन, जो हर औरत को जॉब से पहले साइन करना होता है। ब्लैंक रेजिग्नेशन का मतलब ये है कि जैसे ही कोई भी फीमेल वर्कर प्रेग्नेंट होगी वो कंपनी किसी भी नोटिस या रीजन के बगैर उसे फायर कर सकती है। अब दोस्तों एक ऐसा कंट्री जहां की 41% औरतें जॉब करती हों, वहां पर जब ऐसी पॉलिसीज होंगी तो कौन औरत बच्चा पैदा करेगी? यही वजह है कि इटालियन फैमिलीज जॉब की वजह से शादी और बच्चे डिले करती हैं। एक और दूसरी वजह यह है कि इटली में बाकी यूरोप की तरह चाइल्ड बर्थ नेशनैलिटी नहीं है। मतलब ये कि अगर आप इमिग्रेंट हैं और नॉन इटालियन हैं और आपका बच्चा इटली में पैदा हो तो उसे फौरन इटालियन नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। अब जैसे अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली नेशनल बन जाता है। इटली में ऐसा कोई चक्कर नहीं है और यही वजह है कि इटली में रहने वाले इमिग्रेंट्स थोड़ा अरसा वहां गुजारने के बाद नॉर्दर्न यूरोप की तरफ मूव कर जाते हैं। अब ऐसा कंट्री जहां पर पहले ही यंग जनरेशन की कमी है, वहां ऐसे लॉ सिचुएशन को मजीद खराब कर रहे हैं। अब इटालियन गवर्नमेंट इन लॉज को चेंज करने का सोच रही है क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है, अगर इमिग्रेंट्स भी जाते रहे तो इटली में काम करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ रिटायर लोग होंगे जिनका पेंशन जनरेट करने के लिए कोई यंग लोग नहीं होंगे। और इसी तरह इटली का हेल्थ सेक्टर भी ओवरबर्डन हो जाएगा क्योंकि इतने बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज भी नहीं होंगी। इटली में पॉपुलेशन क्राइसिस की तीसरी सबसे बड़ी वजह इटली का जॉब कल्चर है। एक रिसर्च के मुताबिक 18 से 34 साल के 70% इटालियन फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 43% जॉब नॉन परमानेंट है और इसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों में इटली में 3 रिसेप्शन आ चुकी हैं और आज इटली की डेब्ट जीडीपी रेशो 145% तक बढ़ चुका है, जिसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए की कमाई के बाद इटली को अपने एक्सपेंसिव कवर करने के लिए 145 रुपए का लोन लेना पड़ता है। आज इटली का हाल ये है कि जिस कंट्री ने पिज्जा शुरू किया उसी कंट्री में डोमिनोज ने अपने सारे स्टोर्स कस्टमर्स ना होने की वजह से बंद कर दिए हैं। ऐसे हालात में यंग लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते होते
भी टाइम लग जाता है और इसीलिए वो शादी भी लेट कर रहे हैं। 2002 में इटली में शादी करने वाले मर्दों की एवरेज एज 30 से 31 साल थी, जो कि अब 2024 में 37 साल तक पहुंच चुकी है। अब अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो इटली एक डार्क एज में एंटर हो जाएगा। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।